हेलो दोस्तों, वेलकम टू CITC पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, 1 सितंबर की क्लास जो पहले दिन हम लोगों ने क्लास किया है, उस क्लास में ज़्यादातर बातें सब्जेक्ट की हुई। प्रैक्टिकल किस तरह से करना है, कितनी थ्योरी पढ़नी है, कितना प्रैक्टिकल करना है, सारी चीज़ों के बारे में टीचर ने कुछ ना कुछ बताया है। और कुछ लोगों ने इतना हवा बनाया था कि बच्चे डरे हुए भी हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी मतलब जैसे CITS करने के लिए घर से पहली बार निकले हुए हैं, थोड़ा वो भयभीत भी है, थोड़ा सा कहते हैं ना कि उनके अंदर होपलेस देखने को मिला। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप बिंदास रहिए, मस्त रहिए, एकदम एकदम शांत बने रहिए, ठीक है। शांत बने रहने का मतलब ये हो गया कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा गंभीरता से मत लीजिए, आप परेशान ना होइए, सारी चीज़ें अपने आप हल होती चली जाएंगी, ठीक है। मैंने बहुत बच्चों से मिला, मैं देखा कि उनकी स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ था। जैसे वो रूम को लेके परेशान थे कि उनको रूम नहीं मिल रहा था, तो कुछ लेकर थे कि सिलेबस कैसे मिलेगा, कुछ कह रहे थे कि बुक कैसे मिलेगी। इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो आप एकदम, जितने भी मेरे भाई हैं, सब एकदम आप टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें समय पर अपने आप होती चली जाएंगी और आप अपने आप करते चले जाएंगे। लेकिन इन सभी के बीच में मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहिएगा। आप अगर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहेंगे तो सारी चीज़ें मैनेज होती चली जाएंगी। जितना आपको पढ़ाया जा रहा उतना आप ध्यान देते जाइए। और मैं जब कॉलेज गया था या अन्य बच्चों से भी बात किया था, तो मैं कुछ चीज़ों को देखा। जैसे कुछ जो हमारे कहते हैं, क्या कहा जाए, जैसे हैं वो मतलब बच्चों के सामने इतना हवा बना रहे हैं कि बच्चे डरे हुए हैं, ठीक है। बच्चे डरे हुए हैं कि आपको 1 साल में इतना कराया जाएगा, आप अगर 80% आप अटेंडेंस नहीं देते हैं तो आपको पेपर एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। दुनिया भर का तमाम बातें, ठीक है। आप एकदम परेशान मत होइए, आपका 80% एकदम आराम से अटेंडेंस जाएगी। आप रेगुलर क्लास करिए, रेगुलर प्रैक्टिकल देखिए, रेगुलर थ्योरी अपनी तैयार करिए, रेगुलर पढ़ाई करिए। कोई बर्डन नहीं आने वाला। सिर्फ इस पूरे, मैं बता दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंस से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस देखा है। पूरा सिलेबस मैं कल रात में पढ़ा, उसके बाद आने के बाद मैं आपको बता दूँ, आप सिर्फ 3 घंटे थ्योरी प्रैक्टिकल सब पर दीजिएगा अपने रूम पे। बाकी जो वहाँ पर हो रहा है उसको वहीं पर करके आइए, यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। रूम पे सिर्फ 3 घंटे आप दीजिए, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, याद रखिएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। बात आपको अगर मेरी समझ में आएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप फिर समझ लीजिए कि आप कहीं चूक रहे हैं। एक चीज़ याद रख लीजिएगा, मैं डिस्कस किया और टीचरों से भी पता चला, पहला सवाल उनका यही था कि पेट का फॉर्म भरे हो कि नहीं। मैं बता दूं कि मेरी क्लास में अगर 50 बच्चे की स्ट्रेंथ थी तो उसमें से सिर्फ 10 बच्चे पेट का फॉर्म भरे थे। ये बहुत ही गलत है। आप पेट का फॉर्म भर देना चाहिए था आपको। आप पेट का फॉर्म भरिए, तैयारी में लगे रहिए। भर्ती आउटसोर्सिंग से भी आती है, परमानेंट भी भर्ती आती है। आप कोई ऐसा मौका मत छोड़िए जिसकी वजह से आप आने वाली वैकेंसी में चूक जाएं। उसके बाद एक और चीज़ें सुन लीजिए, यहाँ पर जैसे कि आपके NSTI हैं, उसमें कंपनियाँ भी आती हैं, ठीक है, जो आपको ले जाएंगी एज ए ट्रेनर के रूप में, ठीक है। तो आप कोई भी गलती ऐसा मत करिएगा कि आप अपना एक अपॉर्चुनिटी खो दें, ठीक है। और जितने भाई इसको बहुत हाइपर होके ले रहे हैं कि अरे कैसे कंप्लीट होगा, बैक लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप आराम से पढ़िए, जितना पढ़ा जा रहा है उतना पढ़िए। आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, 900 में एग्ज़ाम होंगे। बहुत बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, 90 लेके आए हैं, 92 लेके आए हैं, ठीक है। तो आप ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बायोमेट्रिक लग रहा है, 8 से 8.5 घंटे आपको कॉलेज में रहना है, पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिकल करना है, थ्योरी को समझना है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको करनी है और आपसे करवाया भी जाएगा। तो निश्चिंत होकर पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो
ITI करके पहली बार बाहर निकले हैं वो कुछ ज़्यादा ही होपलेस हैं, उनको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी मुझे मैसेज करिए, मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। आपकी हर संभव क्या करूँगा, प्रयास करूँगा कि आपका हर संभव कोशिश यही रहेगी कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरा 7 तारीख को पेट का एग्ज़ाम है। ठीक है, 7th को पेट का एग्ज़ाम है। मैं जैसे ही पेट का एग्ज़ाम देकर खाली होऊंगा, सारा नोट्स आपको इसी वेल्डर का सारा नोट्स और एक कॉमन सब्जेक्ट जो है, ठीक है, उसको मैं आपको इसी साइट पर या इसी चैनल पे आपको सारा नोट्स मिलेगा। आप उस नोट से आप लिख सकते हैं, उस नोट से आप पढ़ सकते हैं, कुछ भी करना होगा कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। जो कॉमन सब्जेक्ट है जो सबको चलेगा, ट्रेनिंग एंड मेथोडोलॉजी। ठीक है, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी जो होगा वो सबको एक ही चलेगी। उसके बारे में भी मैं जो भी है वो नोट्स बनाऊंगा, वो आपको इसी चैनल पर शेयर करूंगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, न कहीं पैसा देकर कोचिंग पकड़ने की ज़रूरत है, कहीं फालतू खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको बता देते हैं कि लेवल 4, लेवल 3, NSQF की लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 ऐसी ही कुछ बुकें हैं जो आपको पढ़नी है। ठीक है, इस समय लेवल 5 है जो इंग्लिश पैटर्न में दिया हुआ है। ठीक है, जिसको हिंदी पैटर्न में अभी बुक अवेलेबल नहीं हुई, जैसे ही हिंदी पैटर्न में बुक अवेलेबल होगी उसको डाउनलोड करके मैं आपके सामने वेल्डर ट्रेड थ्योरी रख दूंगा और आपको नोट्स भी दूंगा। ठीक है, आप नोट्स भी मेरे से बना सकते हैं, मेरे चैनल पर आएंगे आप, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को ज्वाइन करिए, मेरे चैनल से जुड़िए, बस इतना ही कहना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, कहीं भी आप ITOT में रहिए, NSTI में रहिए, सैटरडे संडे आपको बंद रहेगा। ठीक है, और फेस्टिवल की 19 से 20 दिन तक की छुट्टी रहेगी, बाकी दिन क्लास चलेंगे। आप आराम से क्लास चेक करिए। उसके बाद खाली टाइम में आप कोई वैकेंसी जो आ रही हैं उनको देखते रहिए, जो आपके हाई स्कूल लेवल, क्योंकि अब लगभग इसमें ऐसे बच्चे आए हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो कुछ 12th पास हो चुके हैं और ITI कर चुके हैं, तो आपको ऐसी वैकेंसी देखने को मिलेगी जहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मेहनत करिए, फॉर्म भरिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए, आप कामयाब होंगे। और कोई कहता है कि इसको करने के बाद वैकेंसी 5 साल बाद आएगी, 4 साल बाद आएगी, चाहे जब वैकेंसी आएगी। ITI वालों को 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आप एक्सपीरियंस में लपट जाइए। मतलब कि जैसे ये ख़त्म होता है, किसी ITI कॉलेज को पकड़ लीजिए, वहाँ पढ़ाइए, किसी कंपनी को पकड़ लीजिए, वहाँ जॉब करिए। आप कोर्स जो आपका है ट्रेड है, यानी वेल्डर ट्रेड है, फिटर ट्रेड है, उससे संबंधित जॉब करिए। आप वहाँ से एक्सपीरियंस लीजिए और आपका एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप किसी भी काम में 100% दिए हैं तो उसका रिजल्ट आना तय है, एकदम कंफर्म है, आप एकदम होपलेस नहीं होंगे। दूसरी चीज़, कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि ITI में किसी सब्जेक्ट में बैक लग गया है, लेकिन मेरा NSTI में हुआ है, ITOT में हुआ है, तो क्या मैं एडमिशन ले सकता हूं? आप बिल्कुल एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप एडमिशन लेंगे, क्योंकि आपको फाइनल का रिजल्ट जमा करना होगा, जब फाइनल का रिजल्ट आपके पास दिया जाएगा तो आपका बैक लगे रहेगा और आपका रजिस्ट्रेशन और आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करिएगा, इस टाइम ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रही बात, आप पहले इसको CTI को कंप्लीट करिए, आप इंतज़ार करिए, नहीं तो ITI कॉलेज में पढ़ाइए, कंपनी को ज्वाइन करिए, आपका 3 साल का हो जाएगा, डिप्लोमा वालों को 2 साल का, BTech वालों को 1 साल का। कंप्लीट करिए, जब भी वैकेंसी आएगी आपका होगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा किसी की बात को सुन के फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मिले, जो मैंने वो बच्चों से बात कर रहे थे, तो वो बच्चों को सीधे डरा रहे थे। मैंने देखा, इस चीज़ को इतना बड़ा बना दिए हैं कि बच्चे इतना मतलब खौफ खा रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्यों परेशान कर रहे हैं? बच्चे बहुत दूर से आए हैं, अपने माँ बाप से अलग होकर आए हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही है, क्योंकि पहली बार कुछ बच्चे घर से बाहर निकले हुए हैं। आप उनको इस तरह से डराने से अच्छा है ना कि उसको साहस दीजिए, आप उनको सपोर्ट करिए कि बेटा पढ़ो, हम लोग साथ हैं। ठीक है, तो इस तरह से लगे रहिए, कोई साथ दे न दे, आपका भाई आपके साथ रहेगा। आप जब भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे, कोई प्रॉब्लम पूछेंगे, मैं उसको सॉल्व करने की बराबर कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।